We as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. सदन में खड़े होकर जयशंकर जब बोल रहे थे तो ना सिर्फ बांग्लादेश को घेरने की कोशिश की बल्कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो रहा है या बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उस पर हमारी पक्की नजर है। तो नजर रखी है मैं आपको जो सोचना हो, जितना सोचना हो, थोड़ा सोचना है थोड़ा सोचो अपने मन माफिक, या वो सोचना है कि याद रखना कि भारत बालाकोट तक घुस गया था। जब वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसका इतना सारा मतलब है इस एक शब्द में। पाकिस्तान का मैप है ये, मैं उस लिहाज से आपको कह रहा हूँ बलूच भी वहां पर माइनॉरिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर भारत कैसे सोचता है ये हमने आपको बार बार बतलाने की कोशिश की है और अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर किस तरीके से भारत की नजर है। Inform the honorable member through you that we are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. So I would like the honorable member to appreciate that it was because the honorable member raised that issue. So the issue in question is Pakistan has this mindset and therefore to refer to something in the past is not an accurate reflection. सदन में खड़े होकर जयशंकर जब बोल रहे थे तो ना सिर्फ बांग्लादेश को घेरने की कोशिश की बल्कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की और साथ ही साथ इंदिरा गांधी पर भी कुछ सवाल किए। बातचीत करेंगे इसी पर। जी, सबसे पहले आप बताइए कि जयशंकर जी बोल रहे थे, कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो रहा है या बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उस पर हमारी पक्की नजर है। तो पक्की नजर का मतलब क्या समझते हैं? पक्की नजर समझते हैं जब भारत कुछ कह रहा है, पहली बात तो ये कि यहाँ बैठे लोग या पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पाकिस्तान परस्त लोग हैं बहुत सारे, जिनको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान बड़ा भोला देश है, भारत ही उसको परेशान करके रखता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नजर रखी है, तो उस नजर रखी है में आपको जो सोचना हो, जितना सोचना हो, थोड़ा सोचना है थोड़ा सोचो अपने मन माफिक, या वो सोचना है कि याद रखना कि भारत बालाकोट तक घुस गया था। तो याद रखना ऑपरेशन बंदर, याद रखना सर्जिकल स्ट्राइक। इसीलिए कहता हूं कि आज के दौर का भारत मिलिटरी या इंटेलिजेंस के तौर पर या भारत की जो कूटनीति है वो बहुत प्रो लेवल की है। जब वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसका इतना सारा मतलब है इस एक शब्द में। जो लोग डिप्लोमेसी देखते जानते समझते हैं, आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, आप इसमें बलूचिस्तान इंक्लूड करना है कर लीजिए, आप इसमें खैबर इंक्लूड करना है कर लीजिए, आप गिलगित इंक्लूड करना चाहते हैं कर लीजिए, और बचेगा फिर पंजाब ही अकेला। पाकिस्तान का मैप है ये, मैं उस लिहाज से आपको कह रहा हूं बलूच भी वहां पर माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ भी लगातार ये लोग परेशान किए हुए हैं। यहाँ जो खैबर के इलाके में जो ट्राइबल है या गिलगित में जो ट्राइबल्स है वो पाकिस्तान के लिहाज से कौन है? अल्पसंख्यक है। हिंदू तो खैर बचे ही नहीं जी। हिंदू जो कहा है वो हिंदू ऑलरेडी खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। 1% है नहीं है ईश्वर जाने, लेकिन बांग्लादेश में है हिंदू। तो बांग्लादेश को केवल हिंदुओं के लिहाज से समझाया है जी। और ये मैसेज सीधा देखिए, अगर आप इसको सीधा मैसेज समझेंगे कूटनीति के लिहाज से तो इसका मैसेज ये है कि ऐसा है जरा कायदे में रहो, फायदे में रहो। और इसमें अगर आपको मिलिट्री इंक्लूड करना है, अगर आपको इसमें कोवर्ट ऑपरेशंस इंक्लूड करने हैं, अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान को लेकर, सिंध को लेकर या खैबर को लेकर भी कोई मैसेज दिया गया, क्या पाकिस्तान को पीओके को लेकर कोई मैसेज दिया गया, तो बिल्कुल है उसमें मैसेज जी। आपको उस बिटवीन द लाइंस में जो कुछ पढ़ना है पढ़ लीजिए। आप ये समझिए बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी, वो कथित आंदोलन, कथित क्रांति अचानक से एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गई,
एंटी इंडिया राइट्स में तब्दील हो गई कि उनको ये लगा यहाँ हिंदुओं को मारो, दिल्ली में बैठा मोदी प्रशासन परेशान होगा, मोदी की सरकार परेशान होगी। जी तो दिक्कत यह है कि परेशान हम नहीं होंगे, जी और अगर हमने उस लिहाज से ले लिया कि चलो हम थोड़े परेशान हो जाते, तो परेशानी फिर आईएसआई के लिए बलूचिस्तान में हो जाएगी, खैबर में हो जाएगी। आप ही बताओ, जी पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर जो खैबर से पेशावर से लगा हुआ है, वो क्यों एक्टिव है वजूरिस्तान बॉर्डर पर? अगर पाकिस्तान को अब भी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भगवान मालिक है। हालांकि मुझे अच्छा, ऐसा लगता एक नहीं और है। चीज, एक और चीज, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का बलूचिस्तान हम यहाँ पे ले रहे हैं, बांग्लादेश की भी चूंकि जिक्र किया है, इन दोनों ही देशों में किस तरीके की परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि सरकार और जो वहां पे बैठे हुए कुछ हुक्मरान हैं, वो लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे डाटा भी आ रहे हैं। लेकिन अब जयशंकर ने साफ संदेश दे दिया है कि भाई नहीं। वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो अपने अलावा किसी का अस्तित्व मानते ही नहीं है। और यही कारण है कि जहां हिंदू मुस्लिम है वहां तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जहां मुस्लिम मुस्लिम है वो क्यों लड़ रहे हैं? अरब के देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं बताइए? कहीं सिया सुन्नी की लड़ाई है, कहीं अहमदिया और बरेलवी की लड़ाई है। तो ये लड़ाई पाकिस्तान के भी अंदर है, अलग अलग फ्रैक्शन से, सब मुस्लिम्स ही हैं। क्या बलूच मुस्लिम्स नहीं है? सारे मुस्लिम्स हैं। ये यहाँ जो ट्राइबल से रह रहे हैं वो मुस्लिम्स नहीं है, वो भी मुस्लिम्स है। जी लड़ाई सारी अलग अलग है। क्यों? ब्रीड बेस्ट कौन सा है? जैसे पंजाबियों को लगता है कि उनसे बढ़िया दुनिया में कुछ है नहीं धरती पर। पंजाबियों से, मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूं, कि उनको ये लगता है कि हमसे बढ़िया इस धरती पर ऊपर वाले ने कुछ बनाया ही नहीं, ना हमसे बढ़िया और ना हमसे ज्यादा समझदार, ना हमसे ज्यादा खूबसूरत, कुछ नहीं है। और यही कारण है कि ये पूरे पाकिस्तान का शोषण करते हैं अकेले, वो चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर हो। उनके संसाधनों का इस्तेमाल ये केवल अपने लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं, केवल पंजाब के लिए, पाकिस्तानी पंजाब के लिए। जब सदन में बोल रहे थे जयशंकर जी, तो इन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान से अब तक 2014 के बाद की अब तक कुल 15,000 से ज्यादा वीजा जो है, लॉन्ग टर्म वीजा जो है, उसके लिए अप्लाई किया गया है। तो ये वहां की भी कहीं ना कहीं हालात बता रहे हैं कि वहां लोग कितने प्रताड़ित हैं और क्यों बार बार हिंदुओं की बात कर रहे हो, अगर वहां मुसलमानों को वीजा देने लगे भारत सरकार, तो मुसलमान यहाँ के रहने लगेंगे। जी भाई, आप खाने को सामान नहीं दे रहे हो, अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी में, और दिन रात बम बारूद गोली की बात करते हो। कब कहां कौन अटैक हो जाए, कब कहां किस होटल में ब्लास्ट हो जाए, कब किसका घर अटैक की जद में आ जाए, तो लोगों को नहीं पता है भाई। बलूचिस्तान, खैबर, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को पता नहीं है वो कब सुरक्षित है, कब असुरक्षित है। जी बिल्कुल। तो अगर आप वहां के जो आम नागरिक है पाकिस्तान में, अल्पसंख्यकों को छोड़ के, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अगर उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने लगे तो वो लोग आके यहाँ रह जाएंगे। जी दिक्कत है वहां पर बहुत सारी। तो केवल नारेबाजी से देश नहीं चलता है ना, नारेबाजी से जीवन नहीं चलता है। जी बिल्कुल। जो लोग ये हकीकत समझ चुके हैं, वो वहां से देख रहे हैं कि भारत दुनिया में किस गति से बढ़ रहा है, भारत की दुनिया में इतनी इज्जत क्यों है। आज अगर रूस यूक्रेन नेगोशिएशन टेबल पर है, तो उसको निगोशिएट भारत कर रहा है, और निगोशिएट ही नहीं कर रहा, उस पूरी सीज फायर के दौरान, पूरी बैठक के दौरान, जब सीज फायर का प्रोसेस चल रहा है, उसमें रशियन प्रेसिडेंट भारत क्यों आ रहा है। तो दुनिया ये समझती है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो चाहे अमेरिका उसको लीड करे या कोई और देश लीड करे, या फिर बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर पलट जाए, कैसे भी वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, हर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये दुनिया समझती है। और यही कारण है, वो चाहे ट्रंप हो, वो चाहे बाइडेन प्रशासन रहा हो, वो चाहे यूरोपीय देश हो, या फिर रशिया हो, चीन हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये सदन में खड़े होकर चेतावनी देने के काम किया? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान को इसे चेतावनी के भाई रूप में लेना देखो, चाहिए? जयशंकर कोई आम राजनेता नहीं है। जी जयशंकर लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह नहीं है, जयशंकर राजनाथ सिंह भी नहीं है कि केवल नेता बोलने के लिए बोल गए, बोलना है कुछ अपना बोल गए। जयशंकर एक डिप्लोमेट भी है। तो जो लोग ये समझते हैं, तो जयशंकर जो कहते हैं, उस एक एक बात के आप उनमें 1000 मायने निकालने होंगे, तो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे जी उसमें एक बात में कितनी सारी कहानी, कितनी सारी बात, क्या क्या एक्शन, सब छुपा होता है। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी यही है, या डिप्लोमेट जब बोलता है, कम शब्दों में बड़ी बात कहता है, जी और उसी को तो डिकोड करते हैं फिर बाकी के देश की, यार ये क्या क्या के चला गया, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, जरा फाइंड करो, कहीं उसके बारे में तो नहीं कह दिया कुछ। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब देश के सदन में अल्पसंख्यकों की बात हुई है, और वो भी पाकिस्तान की भी कर दी, तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में
पाकिस्तान समर्थित मामला सब कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान को भी चिता दिया और बांग्लादेश की मौजूदा प्रशासन को भी चिता दिया कि जरा कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, यही बात है। यही बात है। तो देखिए, दूसरी बात ये भी आती है, क्योंकि पीओके के हमने खबर भी की हुई है कि किस तरीके से लोग प्रताड़ित हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी वही हाल है। तो जल्द ही क्या मान लिया जाए कि पीओके पर भी जल्द ही एक्शन होने पीओके वाला के है? लिए देखिए, मतलब क्या कह सकते हैं, कब होगा नहीं होगा ये तो किसी ने नहीं देखा है, जी। लेकिन ये जरूर है कि पीओके पाकिस्तान खुद ही छोड़ देगा। पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकी गतिविधि कम कर दी ना, क्यों कर दी? अपने घर में मजबूर है वो। पाकिस्तान खुद उस हालत में होगा जहां उससे बलूचिस्तान अलग होगा, जहां उससे खैबर अलग होगा, जहां उससे सिंध भी अलग होगा, और एक दिन पीओके भी अलग हो जाएगा। वो ताकत उसमें बचेगी तब तो बांध के रख सकेगा। जी। वो ताकत ही नहीं बचेगी तो कौन अलग जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, ये पाकिस्तान की हैसियत से बाहर की चीज होगी। जब तक है तब तक चलने दीजिए। और यूनिस बाबू का क्या होगा? यूनिस बाबा भाग जाएंगे, आजकल चीन गए हुए, कहीं और चले जाएंगे, उसमें क्या है। ठीक है। तो फिलहाल सदन में खड़े होकर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है कि भाई, हमारी नजर तो पूरी पक्की है आपके ऊपर। आप किस तरीके से अपने माइनॉरिटीज के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, हर एक चीज की खबर फिलहाल भारत को है। ऐसे में शायद भारत ये चेतावनी देना चाहता है कि अब सुधरने का समय आ गया है, वरना जल्द ही कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।